नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। गौतम बुद्ध, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले भारत में अपने ध्यान और प्रकाश के मार्ग पर चलते हुए एक विशेष प्रतिभा के रूप में दुनिया को प्रभावित किया। उनकी जीवन कथा और उनके ध्यान की प्राप्ति का प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाने का अवसर देता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म 567 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनका नाम राजा शुद्धोधन था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या एक महान ऋषि बनेंगे। गौतम बुद्ध के पिता नहीं चाहते थे गौतम साधु बन जाए। पिता ने ज्योतिषियों से उपाय पूछा और ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। इसके सामने कोई वैराग्य, कोई ऐसी अवस्था या कोई ऐसी चीज न ले जाए जिससे राजकुमार को वैराग पैदा हो और वो सन्यासी बन जाए। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। कोई सूखा पत्ता, पेड़, डाली भी इनके सामने न आए जो जीवन का एक दिन अंत होना हो यह संदेश देती हो। जब तक ऐसा कोई होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध ने आग्रह किया कि आज तक उसने अपना शहर नहीं देखा और अगर उनके पिता की आज्ञा हो तो वो अपने राज्य का शहर देख ले। राजा से शहर देखने की इजाजत दे दी और एक समझदार सारथी को भी साथ में भेजा गया जो राजकुमार को शहर में घुमा लाए। राजा ने चाक-चौबंद इंतजाम कर दिया था कि कहीं चूक न हो जाए। गलती से राजकुमार का रथ उस ओर चला गया, यहाँ राजा का कोई इंतजाम नहीं था। आज सिद्धार्थ को बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। वह बूढ़ा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमार सारथी से पूछने लगे कि यह कौन है और यह इंसान ऐसे क्यों चल रहा है। सारथी ने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में है। राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, प्रत्येक दिन के साथ सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था और बीमारी से करा रहा था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने सारथी से पूछा इसको क्या हुआ है और सारथी ने उत्तर दिया यह इंसान बहुत बीमार है इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से एक अर्थी दिखी जिसको कंधे पर उठाए 4 लोग शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे और कुछ लोग गमगीन अवस्था में अर्थी के पीछे चल रहे थे। राजकुमार ने सारथी से पूछा यह क्या हो रहा है और किसको कहाँ ले जा रहे हैं। सारथी ने उत्तर दिया यह आदमी मर गया है, इसकी देह का अंत हो चुका है। यह शरीर अब किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति मर जाता है उसको अर्थी पर बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं और फिर वहां पर उसके शरीर को जला दिया जाता है। शहर की गलियों में उन्हें 3 असाधारण चीजें देखने को मिली जो उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक लाश को शमशान घाट में ले जाया जा रहा था। यह सब उन्होंने पहली बार देखा था और आश्चर्य में पड़ गए कि किसी ने भी आज तक उनको इन सब के बारे में नहीं बताया था। गौतम का जीवन आराम के सिवाय किसी और अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन हैं, तो वे उनमें जीवन को जानने की जिज्ञासा जाग उठी। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा कौन है। पहरेदार ने कहा मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। शिशु को लिए यशोधरा सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी।
इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा, जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। वे रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांघ गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा, मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षु बना युवक बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उसके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब उसमें महापुरुषों जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। वह महात्मा बुद्ध बने गए। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं सबसे पहले उन 5 साथियों को ही उपदेश दूंगा जो मुझे छोड़कर चले गए थे। इन साथियों ने तपस्या के दिनों में उनकी बहुत सेवा की थी। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद बुद्ध जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने बुद्ध से पूछा कि जो आपने ये ज्ञान बाहर जाकर प्राप्त किया, इसे घर में प्राप्त नहीं कर सकते थे। तब बुद्ध ने विचार कर माना कि हाँ, यह ज्ञान तो घर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता था, और वर्षों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के लिए उन्होंने दोनों से क्षमा भी मांगी। उनका मानना था कि यह भी एक प्रकार की हिंसा थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप तक ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियां शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।